आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधार एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों, आधार एग्ज़ाम क्या है और आधार एग्ज़ाम देने से आप लोगों को आधार कार्ड का सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट कैसे मिलता है, कितने नंबर पर आप लोगों को ऑपरेटर का सर्टिफिकेट मिलेगा और कितने नंबर लाने से आप लोगों को सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट मिलता है। तो इस वेबसाइट का लिंक मैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि आप दोस्तों जाकर इस पर विजिट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वीएलई हैं जो हमारे दोस्तों जो अभी फर्स्ट टाइम वीडियो भी देख रहे होंगे और इसका रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस को भी जानना चाहते होंगे। तो उसके लिए दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, काफ़ी सारी वीडियो पड़ी हुई हैं। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो दोस्तों आप मेरे नंबर पर कॉल करके भी आप मालूम कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी परिवर्तित हुई हैं, जैसे कि दोस्तों पहले जो है आधार कार्ड के जो एग्ज़ाम हम देने जाते थे तो वहाँ पर जो है एक अथोराइज लेटर लगता था जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से हमें वेरीफाई करा के जाना होता था। वो 1 महीने की वैलिडिटी होती थी। लेकिन अभी दोस्तों उस चीज़ों को यहाँ पर हटा दिया गया है। अब बिना अथोराइज लेटर के आप लोग दोस्तों इसको अप्लाई कर पाएंगे और बहुत सारी चीज़ें चेंजिंग हुई हैं। किस तरीके से एग्ज़ाम देना होता है, इसका सर्टिफिकेट कैसा अब आएगा वो भी मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपल सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन है, पहले आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको डेमो के रूप में अब यहाँ पर दोस्तों एक सैंपल दे रखा है। इस तरीके का सर्टिफिकेट होगा जिसमें दोस्तों आधार ऑपरेटर का सर्टिफिकेट और सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी और यहाँ पर कैंडिडेट का नाम होगा, यहाँ पर लेवल होगा दोस्तों, आप ऑपरेटर एग्ज़ाम पास कर पाए हैं या सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट आपको मिला है तो वो यहाँ पर लिखा हुआ होगा। उसके बाद सर्टिफिकेट का नंबर होगा कुछ इस प्रकार से आपका। उसके बाद लैंग्वेज होगी, आपने किस लैंग्वेज में पेपर दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इशू डेट होती है, जो दोस्तों आप जिस दिन डेट में एग्ज़ाम देने जाते हैं उसका डेट होगा। इसका एक्सपायर डेट भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो जैसे आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर 3 साल के लिए सर्टिफिकेट मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों जिसका रजिस्ट्रार होगा वहाँ पर नाम होगा, यूडीआई होगा, यहाँ पर क्यूआर कोड होगा, आपका फ़ोटो लगा हुआ आएगा। तो इस तरीके का तो दोस्तों आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है। अब बहुत सारे वीएलई हैं जो दोस्तों एग्ज़ाम के बारे में जानना चाहते हैं कि सर इसका एग्ज़ाम कैसे आएगा, इसका जो क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे। तो दोस्तों इसके कुछ क्वेश्चन हमारे पास हैं, पीडीएफ बना हुआ है, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप ले सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आ सकते हैं। नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, व्हाट्सअप लिंक भी दिया गया है, उसको ज्वाइनिंग कीजिए। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इसका जो एग्ज़ाम का डेमो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, मौखिक टेस्ट वाला। तो प्यारे दोस्तों कुछ इस तरीके से आप लोगों को इसका सर्टिफिकेट का आपको लोगो मिल देगा, सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर। इसी तरीके का दोस्तों वहाँ पर भी सॉफ्टवेयर मिलता है। तो सॉफ्टवेयर जो है आपको एग्ज़ाम देने से पहले थोड़ा सा ट्रायल वर्जन करना चाहिए कि दोस्तों एग्ज़ाम देने से पहले अगर ट्रेनिंग आपको मिल जाए तो आप लोगों को दोस्तों वहाँ पर टाइम भी बचेगा। आप लोगों को दोस्तों किस तरीके से एग्ज़ाम देना होता है वो सारी चीज़ें यहीं पर अगर आप सीख के जाएंगे तो आपको बढ़िया रहेगा। ये एक डेमो के तरीके का दोस्तों एक टेस्टिंग सर्टिफिकेट एग्ज़ाम है, जिससे कि आप आसानी से सेम डेमो के रूप में है दोस्तों। आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट का ऑप्शन मिलता है, आधार इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है, यूडीआई आधार, और स्टार्ट एग्ज़ाम पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से वहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों आपके स्टार्ट हो जाते हैं। टाइमिंग के अनुसार यहाँ पर चालू हो जाता है और ये दोस्तों क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने के लिए मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे। आप जब एग्ज़ाम चॉइस करते हैं तो वहाँ पर आपसे लैंग्वेज पूछता है कि आप किस भाषा में एग्ज़ाम के लिए आवेदन किए हैं, तो आपको वही लैंग्वेज आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो ये दोस्तों एक पुराना वर्जन है जिसमें आप देख सकते हैं 110 क्वेश्चन है। लेकिन अभी जो नए वर्जन पर काम होता है, आप जब सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ पर 100 नंबर का आपको दोस्तों टेस्ट होता है। जो टोटल क्वेश्चन होते हैं वो 100 नंबर के होते हैं। उसमें से आप लोगों को दोस्तों 65 क्वेश्चन राइट करने होंगे। अगर आप 65 क्वेश्चन राइट कर देते हैं तो आपको आधार ऑपरेटर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और अगर आप दोस्तों 67, 68 या 75 से ऊपर जितना भी जाएंगे तो उस पर आपको सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो यही फ़र्क होता है ऑपरेटर और सुपरवाइज़र के सर्टिफिकेट में। दोनों में डिफरेंट भी होता है, काम में भी डिफरेंट होता है। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में काम चल रहा है, सुपरवाइज़र और ऑपरेटर सेम दोस्तों एक ही काम कर रहे हैं। ईसीएमपी पर अगर काम करने के लिए बोला जाता है आईडी पर तो ईसीएमपी पर कर रहे हैं। यूनिवर्सल पर काम करने के लिए बोला जाता है तो यूनिवर्सल पर काम करते हैं। इस तरीके का आपका दोस्तों डैशबोर्ड होता है काम करने के लिए, जब आप दोस्तों ये सारी चीज़ें कर लेते हैं।
तो अभी आप लोगों को जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको दोस्तों नीचे की तरफ स्केल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, फिर उसके 4 क्वेश्चन दोस्तों विकल्प होंगे, उनमें से एक राइट होगा। जैसे ही दोस्तों आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसका जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको राइट दिखाई देता है, आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो ये दोस्तों जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक क्वेश्चन है राइट क्लिक हुआ है। और उसके लिए दोस्तों आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाने के लिए थोड़ा सा नीचे स्केल करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट का भी बटन दिया गया है। अब नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपने जैसे ही क्लिक किया तो आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों वो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब आपको दूसरे क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हमारा अटेम्प्ट हो चुका है। यहाँ पर भी देख सकते हैं अटेम्प्ट, और ये जो बाकी चीज़ें हैं यहाँ पर इस तरीके से लिखी हुई हैं। फिर से मैं नीचे की तरफ स्केल करूँगा तो आपको फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, फिर तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आपको क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। काफ़ी बार दोस्तों आप जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन सामने दिखाई देगा, कुछ चित्र वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे एड्रेस प्रूफ में हो गया, मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ, तो वो आपको चित्र बना हुआ मिलेगा वहाँ पे, तो वो आपके सामने नहीं होगा। तो थोड़ा सा आपको ये नीचे की तरफ स्केल करोगे तो वो जो यहाँ पर सर्टिफिकेट होंगे, जैसे मैरिज सर्टिफिकेट से वो पूछ लेगा कि आप इससे आधार का एड्रेस ठीक कर पाएंगे, या आपको पासपोर्ट एक्सपायर डेट के बारे में पूछ लेगा, या फिर आपसे मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ करेक्शन के बारे में पूछेगा। इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आप लोगों को ये दोस्तों तैयारी करके जानी होगी, और आप जितना दोस्तों तैयारी अच्छी होगी उतना दोस्तों आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा। तो इसके कुछ क्वेश्चन हमारे पास हैं दोस्तों, जो उसमें से भी 100 में से 80% या 70% या 90% से ऊपर का दोस्तों टारगेट रहा है, जिन लोगों ने हमारा दोस्तों ट्यूटोरियल वीडियो लेकर गए हैं, या दोस्तों हमारा जो PDF हैं उनसे तैयारी की है, तो उनके दोस्तों आज अच्छे खासे नंबर आकर सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम क्लियर कर पाए हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन पे यहाँ पर निशान लगा दिया है। आपको दोस्तों जो भी क्वेश्चन गलत होता है, आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है, तो आप यहाँ पर क्लियर करके, जैसे मैंने इसको अटेंड किया तो आपको लगता है कि ये नहीं, इसका जो क्वेश्चन का आंसर राइट जो है दोस्तों ये है, तो आप क्या करेंगे, पहले इसको क्लियर कर देंगे, फिर इस पर दोस्तों लगाएंगे तो यहाँ पर अटेंड हो जाएगा। जैसे अभी मैंने छठा क्वेश्चन छोड़ दिया तो आपको इस पर भी क्लिक करके डायरेक्ट छठे क्वेश्चन पर आप आ सकते हैं। दोस्तों वीडियो भले से लंबा हो गया है, लेकिन आपको मैं बहुत ही बारीकी से समझा रहा हूँ। आपको इसी तरीके से एग्ज़ाम देना है, ये डेमो के रूप में मैंने आपको बताया है, और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग अगर दोस्तों एग्ज़ाम अटेंड करते हैं तो आपको तैयारी तो दोस्तों करनी होगी। ऐसा तो नहीं दोस्तों कि आप लोग बिना तैयारी के जाओगे तो फेल होकर दोस्तों घर को आ जाओगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझनी होती है। और भी अधिक जानकारी आपको लेनी है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मेरे को बात करिए, और हमारे इसी चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। और भी जो क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं, बहुत सारे ऐसे VLE होते हैं दोस्तों कि आज एग्ज़ाम देकर आए हैं, उन्होंने नए क्वेश्चन कुछ बताए हमें, तो हम दोस्तों अपने PDF में उनको सर्च करके उनका आंसर उसमें भी डाल देते हैं कि उसका आंसर ये था, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन नए से नए आते रहते हैं हर बार, तो कुछ क्वेश्चनों में परिवर्तन होता रहता है। तो आप लोग घबराएं नहीं। इस तरीके से आपको दोस्तों ये सभी पर निशान लगा देने हैं। आप जब दोस्तों इनको सभी पर निशान लगा देंगे 100 में से 100 क्वेश्चनों पर, तो फिर आपको दोस्तों यहाँ पर सबमिट करने का ऑप्शन होता है, आपको ये क्लिक करना है। आपको सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इतनी जानकारी अगर होगी तो दोस्तों आप सबमिट कीजिए, नहीं तो जो अधिकारी होते हैं एग्ज़ाम देने वाले उनको भी बुलाकर आप पूछ सकते हैं कि सर हमारा एग्ज़ाम पूरा हो चुका है टाइमिंग के अनुसार, क्या हम इसको सबमिट कर दें फाइनल, तो वो बोलेंगे कर दीजिए। तो जैसे ही आप करेंगे तो दोस्तों आपके सामने इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएंगे, ये कितने के आंसर आपने दिए हैं, कितने नहीं दिए गए हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है, आपको 100 में से 100 क्वेश्चन पर निशान लगाने हैं। फिर आपसे यहाँ से फिनिश करने के लिए बोलेगा, आपको फिनिश करना है 3 बार, ये 3 बार आएगा दोस्तों, देखो 1 2 और 3। जैसे ही आप तीसरी बार कर दोगे तो आपका जो स्कोर कार्ड है आपके सामने शो हो जाएगा, आप फेल हैं पास हैं वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर दिखाएगा, मार्क्स दिखाएगा, कितने मार्क्स आपके आए हैं, सारी चीज़ें दोस्तों आपको दिखाएगा। जैसे हमने 10 क्वेश्चन अटेंड किए, 10 में से राइट क्वेश्चन हमारे 5 हुए, और दोस्तों जो हमारे नेगेटिव में गए हैं वो 3 चले गए, मतलब गलत 3 क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप दोस्तों ये कर सकते हैं। UDI का इस तरीके का स्कोर कार्ड मिल जाएगा। फिर आप दोस्तों जो वहाँ पर सीनियर होंगे वो अपने लैपटॉप से आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड करके भी देंगे और वेरीफाई करके देंगे मोर के साथ।
और उसके बाद दोस्तों वो सर्टिफिकेट आप किसी भी कंपनी या सीएससी के माध्यम से अगर आधार सेंटर मिल रहा है तो आप उसको लगा सकते हैं। और दोस्तों आप अपने जो इसका मेन पोर्टल है आप यहाँ से भी अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करके देख सकते हैं। जो आईडी पासवर्ड है आपको वो डाल के देख लेना है, लेकिन अथॉराइज लेटर अब नहीं लगता है। अब दोस्तों लखनऊ आरओ के द्वारा दोस्तों इसको अप्रूवल मिलता है, उसके बाद फीस कटती है, उसके बाद डेट मिलती है। सारी चीज़ें दोस्तों बाद में ही मिलती हैं, अब पहले नहीं है। पहले ऐसा होता था कि आपने आज ही अप्लाई कर दिया और आज ही दोस्तों उसका जो है मेल आ गया एडमिट कार्ड का। तो ऐसा नहीं है, अभी बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग दोस्तों इसको कर लीजिए, नहीं तो दोस्तों आगे चल के बहुत सारी चीज़ें और भी चेंज होने वाली हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइनिंग करना ना भूलें।